सनातन धर्म की, गाय माता की जय जय परशुराम। जैसा मुझे आदेशित किया गया है कि सम्मानित मंच कह के मैं संबोधित करूं, तो सबसे पहले मैं सारे हमारे सनातन धर्म के ध्वजवाहक जितने भी साधु संत यहाँ विराजित हैं, उन सबको मैं चरणवत मेरी तरफ से सबकी वंदना करते हुए सम्मानित मंच, सभागार में उपस्थित पहली बार ब्राह्मणों के आयोजन में इतनी बड़ी तादाद में हम पुरुषों के बराबर नारी शक्ति को प्रणाम करता हूं। पहली बार इतनी बड़ी नारी शक्ति अपनी उपस्थिति दर्ज करा के, और इस बात का द्योतक है कि अब व्यवस्था परिवर्तन, समय परिवर्तन का है। मैं आपको बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं कह के कुछ दो चार बातें जो मुझे मन से आदेशित किया गया उन पे गौर डालूंगा। देखो साथियों, जैसा पंडित सुरेश शर्मा जी ने लगभग 10,000 गांवों का दौरा करके और जो एक चिंतन किया था, मनन किया था, इनकी एक चेतना थी कि हमारे ब्राह्मण समाज को 14% आरक्षण, आर्थिक कमजोर वर्ग को 14% आरक्षण का एक जो जलजला था इन्होंने शुरू किया था। आज उसका इनको हम सब की तरफ से पुरस्कार ये है कि इनके सोच पे भारत सरकार का जो काम था वो भारत सरकार ने 10% का आरक्षण देकर के पूरा किया। दूसरा काम, राजस्थान सरकार की जो अपेक्षा थी इनसे कि एक हमारे ब्राह्मणों के लिए कल्याण के लिए, उत्थान के लिए एक बोर्ड बनाए, वो इनकी जैसी इनकी इच्छा थी, जैसा समाज के अंदर इनकी सोच थी, वो ब्राह्मण समाज की हमारी जनसंख्या के आधार पे राजस्थान की सरकार ने विप्र कल्याण बोर्ड बना करके इनकी इच्छा की पूरी की। उसके लिए आज हम सब इनको पूरे सभागार की ओर से साधुवाद दे सकते हैं, इनको सुभाषित दे सकते हैं कि ऐसा काम ये आगे भी करते रहें, ऐसी चेतना आगे भी जगाते रहें। अब बात आती है कि विप्र कल्याण बोर्ड बना, इससे हमारे समाज को क्या फायदा हुआ, हमारे युवाओं को क्या फायदा हुआ, मेरे नौजवान साथियों को क्या फायदा हुआ, मेरी बहनों को क्या फायदा हुआ। मैं 2-3 चीजें, क्योंकि अभी हमें 1.5 साल पहले पहली बार कोई घर बसता है, पहली बार कोई बोर्ड बना, उसमें व्यवस्था भी करनी पड़ती है, फाइनेंशियल भी इंतजाम करने पड़ते हैं, प्रशासनिक भी करने पड़ते हैं। 1.5 साल में हमने EWS जो केंद्र सरकार ने का जो कानून था उसमें राज्य सरकार जितने परिवर्तन कर सकती थी, सबसे पहले 1 साल की जगह 3 साल के लिए हमने EWS में प्रमाण पत्र की वैधता कराई। ये हमारे इस नौजवानों से पूछो कितना बड़ा इनको फायदा हुआ। दूसरी चीज, हमने बच्चों के लिए स्कॉलरशिप, EWS के जो बच्चे हैं, पहली बार राजस्थान में 30,000 बच्चों को 14,000 रुपये सालाना EWS देने का प्रावधान इस 1 अप्रैल से चालू हुआ। ये बोर्ड बनने से संभव हुआ। तीसरा, ये बहनें जो पूरे राज्य में पढ़ने जाती है, नौकरी करने जाती हैं, हम ब्राह्मण समाज का हर बहन भाई कहता था हॉस्टल की व्यवस्था करिए। 18 जिलों में 5-5 करोड़ की लागत से राजस्थान सरकार ने EWS वर्ग की महिलाओं के लिए हॉस्टल घोषणा नहीं करी, 1 अप्रैल से चालू भी हो गए। उससे हमारी बहनों को कितना बड़ा फायदा होगा। भाइयों को, पढ़ते तो मेरे भाई भी हैं, भाइयों के लिए भी हमने 5,000 अभी की संख्या रखी है ट्रायल बेस पे। बेटों के लिए भी हमने 2,000 रुपये प्रति माह हॉस्टल की फीस उनके खातों में डालने का प्रोविजन चालू कर दिया। इस 1 अप्रैल से वो भी लागू हो गया। ये बोर्ड बना तो ये जारी चीजें हम लेकर के आए। अब EWS की 14% की मांग की बात आती है, ये सारी युवा शक्ति मेरे से मिलती है। मैं पिछले 2 रोज पहले ही मेरे बोर्ड की तरफ से प्रस्ताव पास करके राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी को इस आशय का पत्र भिजवाया कि OBC की तर्ज पे ही हमारी आरक्षण की व्यवस्था के लिए केंद्र सरकार को राज्य सरकार पत्र भेजे
प्रस्ताव पास करके 14% बढ़ाने के लिए, और उसी तर्ज पे जो सुविधाएं मिलती हैं जिसमें राजनीतिक रूप से भी हमें आरक्षण मिले, जिसमें छोटी चुनाव होते हैं स्थानीय निकाय में, उसमें भी आरक्षण की व्यवस्था हो, और भी हमारे जो बच्चे पढ़ाई करते हैं और करते हैं उनके अंदर भी उनको आयु सीमा में छूट का प्रावधान हो, फीस में छूट का प्रावधान हो, वो सब सम्मिलित करते हुए 14% के लिए, क्योंकि ये भारत सरकार का विषय है, भारत सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने पत्र भेजा है कि भारत सरकार को आप इस आशय का प्रस्ताव पास करके भेजिए। जो आपकी सोच है वही मेरी सोच है, और मैंने 2 रोज पहले प्रस्ताव भेज भी दिया। इसको अभी मेरे सोशल प्लेटफॉर्म पे भी देख सकते हैं, मेरे विप्र कल्याण बोर्ड के दफ्तर में भी कोई देख सकता है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा काम हम करने जा रहे हैं, जो केवल आपके लिए, हमारे लिए राजस्थान की सरकार कर रही है। आप ये जो मूर्तियां बैठी है, इनकी महाराज की आशीर्वाद से हम राजस्थान में वैदिक शिक्षा कल्याण बोर्ड का गठन करने जा रहे हैं। उसके नियम कानून बन गए, उसमें कुछ छोटी मोटी कमी थी तो मैंने उसको वापस किया कि भाई इसमें ये दुरुस्त करो। अब हमारे भी वो वैदिक शिक्षा कल्याण बोर्ड बन जाएगा। हर जिले में, हर तहसील में हमारे वैदिक स्कूल खुलेंगे। हर जिले में हम वैदिक स्कूल, आवासीय स्कूल जो 20-20 करोड़ की लागत से बनते हैं, ऐसे स्कूलों का मार्ग प्रशस्त होगा। जो सुरेश जी ने कहा कि एक हमारी यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, ऐसा ही हमने विप्र कल्याण बोर्ड ने परशुराम पीठ के गठन का राजस्थान सरकार को प्रस्ताव पास करके और वहां भेज दिया। उसके लिए जमीन की, इनकी सारी व्यवस्थाएं हो रही है। इसके लिए प्रशांत शर्मा जी आमेर के प्रत्याशी है, प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री हैं। इनके क्षेत्र में एक रुंडल गांव में, जहां हमारे भगवान परशुराम जी की तपोस्थली रही है, महर्षि जगदम्बिनी जी की तपोस्थली रही है, उस जमीन की सारी व्यवस्थाएं देख के शायद मुझे लगता है वो जमीन हमारे लिए उपयुक्त होगी, और उस पे हम जल्दी ही परशुराम पीठ विद्यालय की स्थापना करने जा रहे हैं। ऐसे सारे काम जो आप सोचते हो वो सब हम करेंगे। ये युवा शक्ति बैठी है, इनसे पूछो। ये मेरे दफ्तर में कोई आया, इनके कोई परेशान थे और थे, इनके लिए मैं जैसे सरकार के अंदर हूं और कभी बाहर भी रहूंगा, लड़ता हूं, लड़ता रहूंगा। इनके कोई काम के लिए कभी इनको निराश नहीं होने देंगे। आपके लिए बड़े गर्व की बात यह भी है कि आपकी सोच के अनुसार राजधानी जयपुर में एक सरकारी कार्यालय तो बना, जहां आके आप अपनी बात कह सकते हो। एक आपका छोटा भाई तो बैठा, जिसको आप अपनी वेदना बता सकते हो, अपने सुझाव बता सकते हो। वो सारे इंतजाम हमने आपके साथ किए। मैं इतना कह सकता हूं, मैं आपको, कोई मेरे पास आएगा मेरा साथी, मेरा समाज का, उसको कभी निराश नहीं होने दूंगा। आपने बुलाया, इतना मान सम्मान दिया, आपकी इस सभागार की आवाज मैं सरकार और इस सभागार के बीच में बन के और सारी चीजें मैं सरकार तक पहुंचाऊंगा। आपने मुझे इतना बुला के मान सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। जय परशुराम। देखिए, महेश शर्मा जी की जिंदाबाद हो गई है, पर हम ये कहेंगे कि पिछली बार तो हम विप्र कल्याण बोर्ड लेकर के उठे थे। इस बार हमको इस बात पर अड़े रहना है कि 200-400 करोड़